ये तहरीक नहीं, तकरीबकारी और फितना है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। फसादियों के हाथों पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में शुरका से खिताब। कहा, 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सख्त फैसले का वक्त आ गया। सिपाह सलार ने इस्लामाबाद पर लश्कर से निमटने के लिए ताउन फराहम किया। पहली मरतबा सिपाह सलार यकजान दो कालिब की तरह काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार बर्पा की गई। इस्लामाबाद में कई दिन से कारोबार ना होने के बराबर था। बाकी जमातों ने भी एहतजाज किया, लेकिन इस्लामाबाद पर धावे का नहीं सोचा। इन्हें तकलीफ यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कैसे बच गया। मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। केपी हुकूमत को अपनी तमाम तर तवज्जो वहाँ पर लगानी चाहिए थी। इस्लामाबाद में एहतजाज पर बानी पीटे के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास भी नामजद। पीटे की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद किए गए। दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी संगीन दफात शामिल। मुकदमा थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीकाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून और नलोर में दर्ज किए गए। उधर बानी पीटे की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। पीटीआई के भगोड़ों ने लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। कोई बताए कौन से अस्पताल में किसकी लाश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरने वालों का नाम सामने लाने का चैलेंज। कहा, पीटीआई के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। मुजाहिरीन को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक मफरूर हैं। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी बगैर एनओसी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम का पेम्स का दौरा। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत की, खैरियत दरियाफ्त की। बुलंद हौसले को भी सराहा। वज़ीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर का धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी पीटे के कॉल तक धरना जारी रहेगा। जरूरी नहीं हर वक्त आवाम भी धरने में हो। मानसरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। जब हमारे लोग सड़कों पर निकलते हैं उनके साथ जबर किया जाता है। इल्ज़ाम लगाया, पीटीआई कारकुनान को गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला केपी का मुजाहिरे में जाम भाग अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गुज़श्ता रात इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लाशें गिराने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लाशें गिरने की बात करने वाले सबूत ने। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारक कहते हैं, मैं रात गए तक डी चौक में था। यहाँ गोलियों की कोई खौल नहीं थे। खून बहाने की नीयत से आने वाले गिरफ्तारी के डर से भाग गए। सियासी तहरीकें बहादुरी और दलेरी से चलती हैं। बेलारूस के सदर का दौरा मनसूख करवाने के लिए इनका सोचा समझा मंसूबा था। केपी हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन गई। क़यादत को केपी में गवर्नर राज का जरूर सोचना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, कुरम और पारा चिनार में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। सूबाई काबीने के एजेंडे पर यह मामला कहीं नजर नहीं आता। केपी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की प्लानिंग करती है। इस्लामाबाद ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वफाकी दारुल हुकूमत को मुजाहिरीन से खाली करवा लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ठहरे, ना ही बुशरा बीबी केपी जा पहुंचे। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार, कई भाग गए। मुजाहिरीन अपनी गाड़ियां भी छोड़ कर गए। पीटीआई क़यादत का जला हुआ कंटेनर तवज्जो का मरकज। शहरी देखने उमड़ आए। कारकुन अली अमीन गंडापुर से शदीद खफा। वज़ीर आला के खिलाफ नारे, रोकने की कोशिशें।
पीटीआई एहतजाज में 37 अफगान शहरी गिरफ्तार हुए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। 200 से जायद गाड़ियों को तहवील पे लिया। 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया, एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी? अली अमीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने ही नहीं आया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर फट पड़े। कहा मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। संजानी पर एहतजाज के ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया? तहकीकात होनी चाहिए, एहतजाज के लिए डी चौक क्यों चुना गया? पीटीआई राब्ते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। सरफराज यूआईएफए की तहरीक इंसाफ को ऑफर। मुसलसल राब्ते में ना रहने का शिकवा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत कर दी। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुँच गए? हुकूमत जेल में रखने और ये निकालने का कहें तो अनारकी होगी। मौजूदा हालात की वजह 8 फरवरी का इलेक्शन है। केपी और बलोचिस्तान बदअमनी का शिकार हैं। दोनों सूबों की हुकूमतें गैर संजीदा हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन के इम्कानात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के ताउन की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर नून लीग बेलारूस के सदर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको का पुरतपाक इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म के अहल खाना भी सुहराने में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और आला हुकाम मौजूद थे। मेहमान सदर ने माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। कहा तवील अरसे के बाद मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा तिजारत, सरमायाकारी और दोतरफा ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मनसूबों पर काम हो सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। बेलारूस के सदर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदा किया। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के आवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने रुकावटों पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। मरियम औरंगजेब बोली बानी PTI का इनकलाब दुम दबा के भाग गया। ये सियासी जमात नहीं, जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा घरेलू खातून बुशरा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंदनाती रहीं। PTI वर्कर्स तो खड़े रहे, बाजी खुद भाग गई। कारकुनों को मैदान में छोड़कर PTI क़यादत भाग गई। ANP सरबराह अब्दुल वली खान कब्बार। कहा कारकुनों को इस्लामाबाद और पंजाब के तख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। पार्टी क़यादत नहीं चाहती बानी PTI जेल से बाहर आए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन पर रियासती तशद्दुद आइन और जमहूरी अक़दार पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमर रहमान कहते हैं सियासी कारकुन कौम का सरमाया होते हैं, उनके खिलाफ ताकत का अंधा इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का सुप्रीम कोर्ट में तस्करा। आईनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील KP हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज़ खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबराह बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते।
इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को हटाते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। एक ही दिन 5 नफसियाती हदें बहाल। 95, 96, 97, 98 और 99 हज़ार की नफसियाती हदें अबूर। कारोबार के दौरान 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। हंड्रेड इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का आज। दोनों टीमें तीसरे मैच के लिए दिन 12:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स जिम्बाब्वे में कोई मैच खेले बिना ही अनफिट हो गए। पीसीबी के मुताबिक शाहनवाज धानी को ट्रेनिंग के दौरान टखने पर चोट लगी। अहमद दानियल हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। अब्बास आफरीदी और जहांदार टीम में शामिल। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 53 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट का दूसरा मरहला 29 नवंबर से मुल्तान में शुरू होगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की पहली जीत। पाकिस्तान ने चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से आउट क्लास कर दिया। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। और सायरा बानो अपने साबिक शौहर AR रहमान के हक में बोल पड़ी। कहती हैं साबिक शौहर के हवाले से फैलाई तमाम अफवाहें गलत हैं। वो शरीफ नफ्स और नेक इंसान हैं। अलहदगी का फैसला अपने इलाज के लिए किया।